प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। और मैं खुदा का दास अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ खुदावंद ने मुझे यूज़ किया है आपके लिए, आपकी बहुत बड़ी उन्नति के लिए, बरकत के लिए, आशीष के लिए। क्योंकि जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी, बहुत सारे ऐसे लोगों की बातें सुनते होंगे जिसमें आपने ये सुना होगा कि लोगों ने ये बताया कि हमने यहाँ से इस मिनिस्ट्री से पॉजिटिव प्रार्थना सीखी, हमने सही अंगीकार करना किसको कहते हैं इस मिनिस्ट्री से सीखा। तो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पवित्र बाइबल ग्रंथ की ये बातों का। तो इसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना है इस विषय को, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा बनाई है। आई होप जितने भी लोग इसे सुनेंगे, इसको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को सुनना और साथ में इसको शेयर भी करना, अपना कमेंट्स भी करना, लाइक भी करना, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो जाए और बहुत सारे लोगों की उन्नति हो और खुदा का कलाम लोगों तक शेयर हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल के अंदर पॉजिटिव प्रार्थना क्या होती है। ठीक है, चंद मिनटों में पहले इस पर हम बात करेंगे, फिर मैं आज खुद पॉजिटिव प्रार्थना करूंगा और आप लोग उससे सीख जाओगे अच्छे से कैसे पॉजिटिव प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे पुराना नियम और नया नियम एक बड़ा विषय है। जैसे पुराने नियम में बहुत सारी बातें परमेश्वर ने की, लेकिन उनको परमेश्वर ने नए नियम में क्या किया, पूरा कर दिया। ठीक है, जब पूरा कर दिया तो उसके बाद वचन क्या दिया जिसको हमने मानना है। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइलियों को व्यवस्था दी। अगर हम नए नियम में पढ़ेंगे गलातियों में और भी कई जगह पर, तो लिखा है उस व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता व्यवस्था के कामों से। ठीक है, तो धर्मी हम कैसे ठहरते हैं, यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करके। तो यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को अपने जीवन से पूरा किया और हमारे लिए नई व्यवस्था को लागू किया है ना। तो इसका मतलब वो व्यवस्था पूरी, वो उस व्यवस्था का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, नई व्यवस्था चालू होगी। अब जो नया, जो परमेश्वर हमें अब जो बात करने के लिए उसको करना, अगर आपको नहीं पता तो आप फिर पॉजिटिव ना तो विश्वास कर रहे हो, ना ही पॉजिटिव प्रार्थना कर रहे हो ना। जैसे मैंने बहुत सारे कई सारे लोगों को देखा कि वो जब भी प्रार्थना करते हैं तो कई लोग अपने आप को ऐसे कहते हैं, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, परमेश्वर जो भी मेरे पाप जाने अनजाने में भी हुए हैं मुझे माफ़ कर दो। ऐसा करके कुछ पापी पापी करके अपने लिए बात करते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे नहीं भी करते। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, मरा और मुर्दों में से जिंदा हुआ। उसकी कुर्बानी ने हमारे पापों को धोया है और वचन कहता है अब तुम पापी नहीं क्या ठहरे, धर्मी। अब जब भी कोई अपने आप को पापी करके बात करेगा तो वो नेगेटिव प्रार्थना होगी। उसका प्रार्थना में जो शब्द यूज कर रहा है वो नेगेटिव होगी। इससे दुष्ट उनकी जिंदगी में काम करेगा और उनकी जिंदगी में हालात आएंगे, है ना। और जैसे बहुत सारे लोग ना, जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने कुछ लोगों की परीक्षा ली ऐसा करके, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया। उसके बाद नए नियम के बाद परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता। ये याकूब की पत्री में भी लिखा है 1:13 में। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसा सोचते हैं कि जब कोई हालात है, परेशानी है, तो परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। अब यहाँ पर उसका फेथ, उसका जो उस वचन को सही रीति से अपने जीवन में वो नहीं मान रहा, इसको बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट। इसको बोलते हैं उसका, अगर वो प्रार्थना में भी ये चीज़ दोहरा रहा तो वो नेगेटिव प्रार्थना कर रहा है।
तो मोस्टली बहुत सारे हमारे प्रभु के लोग ऐसे ही आगे पीछे हैं बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों को मिला हूँ और धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान का, परमेश्वर का, कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि मेरी ये सेवा लगाई कि मैं बहुत सारे लोगों को नेगेटिव चीज़ों से निकाल कर उनको वर्ड ऑफ गॉड की जो चीज़ें अच्छे से नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी बातें तो नहीं मैं कर पाऊँगा। अगर कुछ लोग हमारी मिनिस्ट्री में थोड़ा समय जुड़े रहेंगे, जब वो लोग मेरी कई सारी वीडियोस को, मेरे सरमन को सुनेंगे, तो फिर उन्हें अच्छे से समझ आएगा कहाँ कहाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ कहाँ वो परमेश्वर के वचन में आगे पीछे चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी में हालात आ सकते हैं, रोग आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर वो सोचेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, मन खराब होगा, तो कई चीज़ों का उनको सामना करना पड़ेगा। बस सबसे पहले एक स्टार्ट करो अपने विश्वास का कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसका प्यार आपके लिए दो तरह का नहीं है, एक तरह का है। ठीक है, जैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम को क्रूस के द्वारा प्रकट किया कि मुझे आपसे कितना प्यार है। यीशु मसीह ने जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, जो जो हमें दंड मिलना चाहिए था, वो यीशु ने उस मौत को, दंड को, सज़ा को अपने ऊपर लिया। ये परमेश्वर का प्रेम है। अब जब उसका प्रेम है तो वो दो तरह का कैसे हो सकता है? वो आपको कैसे कुछ आपके जीवन में ऐसी परीक्षा या हालात, ऐसी चीज़ रखेगा, तो उसकी ओर से नहीं है। वो हमारी समझ के कारण, हमारे पास अच्छे से वचन की समझ ना होने की वजह से बहुत सारे लोग कभी कभी कई हालातों में हैं, परेशानियों में हैं, सफ़र कर रहे हैं, और कई बार लोग अपनी डिलीवरेंस को नहीं ले पा रहे और अपनी किसी विषय को या कुछ ऐसी खास ब्लेसिंग को नहीं ले पा रहे। तो आज अपने मन को अच्छे से पक्का करो इस वर्ड के साथ, इस प्रार्थना के साथ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे प्रार्थना करनी। मैं तो एक बस आपको तरीका बताऊंगा, जैसे जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा आप इसको करते जाओगे, आपको बहुत सारी समझ आएगी कि पॉजिटिव प्रार्थना कैसे करते हैं। सबसे पहले ये याद रख लो, परमेश्वर भला है और उसने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागने के समय कहा, इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ, एवरीथिंग्स, कोई भी बाकी काम नहीं रहा। ठीक है, अब जो कुछ परमेश्वर ने पूरा किया है उसमें हमने कैसे विश्वास करना है, कैसे अपनी रोज़ प्रार्थना करनी है। सबसे पहले तो आपको जैसे बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी ऐसे कह रहे हैं पवित्र, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता पवित्र आत्मा, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं पूर्ण रीति से, हम उसको प्रभु मान लेते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से ही ऐसा हुआ है। तो आपके पास पवित्र आत्मा है। लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा पाने के बाद उनको अच्छे से नॉलेज नहीं कि हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं कि या ऐसे बात करते हैं पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा, मतलब ऐसी कई चीज़ें, सॉन्ग भी ऐसे गाते हैं जिससे ऐसे फील करते हैं कि वो आएगा, ऐसे कुछ करेगा आकर, ऐसी चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपने विश्वास करना है कि मुझ में पवित्र आत्मा है। ठीक है, आपको जब आपने प्रार्थना करनी, सबसे पहले आंखें बंद करो, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रार्थना आपके लिए। तो ये आपने सीखना है। सबसे पहले आपने विश्वास करना है, परमेश्वर आपने मेरे पापों को धोया, क्षमा किया, अब मैं धर्मी हूँ, और ये मैं धर्मी ठहरा हूँ यीशु की कुर्बानी पर विश्वास करके और पवित्र आत्मा का दान पाकर। पवित्र आत्मा मुझ में है। सबसे पहले जब आप ये करोगे तो आपने क्या करना है, फेथ करना है, आत्मा मुझ में है। यीशु मसीह ने कहा था वो मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो स्वर्दा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारा सहायक होगा, वो तुम्हारा मददगार होगा। तुम्हें अपनी प्रार्थना में और रोज ये विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर, ऐसे फील करना है, ऐसे फेथ करना है, यस खुदाबंद तेरा आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा थैंक यू पवित्र आत्मा मेरे अंदर हो। अभी पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना स्टार्ट कर रहा हूँ,
आप मुझे शब्द दोगे, मुझे अगुवाई करोगे, मेरे मन में काम करोगे, मेरी सोचों में काम करोगे। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मुझ में काम कर रहे हो। निश्चय आज मेरी प्रार्थना ज़बरदस्त होगी। मेरा मन खुदावंद से अटैच हो चुका है, मेरा मन बड़ा लग चुका है। कोई संसारिक सोच, कोई नेगेटिव पॉइंट ना मेरे सामने आएगा, ना कोई डिस्टर्बेंस होगी, ना मेरी बॉडी में कोई दुर्बलता काम करेगी, क्योंकि आप काम करेंगे पवित्र आत्मा जी, आपकी सामर्थ मुझ में काम करेगी और मेरी बॉडी हल्की होगी, उसमें पावर होगी, उसमें सामर्थ होगी। ऐसा आप कर चुके हो। यस खुदावंद, यस खुदावंद, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहे हो। यस। तो परमेश्वर के लोगों, पहला पॉइंट ये है पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करना है। उसके बाद आप स्टार्ट करो, सबसे पहले अपने लिए, फिर फैमिली के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं अपनी फैमिली को आपके हाथ में देता हूँ। मेरा विश्वास है जो पिता परमेश्वर अपने सारे कामों को पूरा किया, हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, वो अनुग्रह हमारे ऊपर है। हमारी पूरी फैमिली ब्लेस है। कोई भी एक भी जन तुझसे आगे पीछे नहीं होगा। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आप उनके मनों में काम कर रहे हो, आपकी सामर्थ उनके अंदर काम कर रही है। निश्चय निश्चय वो बदल चुके हैं, आपकी इच्छा में चल रहे हैं। बिल्कुल राइट नाउ खुदावंद, मेरा फेथ है परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप उनके अंदर काम कर रहे हो। हम एक मन हो चुके हैं, अच्छे से प्रार्थना कर चुके हैं, हमारे अंदर प्यार बढ़ चुका, हमारी एकता बढ़ चुकी है, हम एक मन हो चुके हैं, हम सारी फैमिली तेरी इच्छा में चल चुके हैं। एक भी जन आगे पीछे नहीं है, आप सबको बढ़ा चुके हैं, सब अच्छे से चल रहे हैं। आप उनके मनों को खोल चुके हो, वो अच्छे से बाइबल को पढ़ना, वचन को पूरा करना, आज्ञाओं को मानना अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि पिता, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी प्रार्थना है खुदाबंद, आप ऐसा कर चुके हो। तो परमेश्वर के लोगों, मैंने फैमिली के लिए अभी बताया कैसे करना है। लेकिन अगर कोई विश्वास में नहीं है, या कोई नशा करता है, झगड़ा करता है, कुछ वायलेंस करता है, कुछ चीज़ें आगे पीछे करता है, तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले धन्यवाद। अगर कोई नशा करता है तो निश्चय यीशु के सामर्थी नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, नशे नाम की गंदी चीज़, नशे की गंदी आत्मा इस घर में उस मेंबर के लिए जिसके लिए आप चाहते हो, हमेशा के लिए वो आज़ाद है। वो आज़ाद हो चुका है, बिल्कुल वो फ्री है, तेरे कामों में, तेरी इच्छा में चल रहा है। अगर कोई झगड़ा कर रहा है, शांत हो चुका, वो चुना चुका, वो बदल चुका है। अगर वो आगे पीछे कोई भी मेंबर घर में आगे पीछे किसी भी विषय में, पढ़ने में, पढ़ाई में आगे पीछे है, तो आप लोगों ने उसके लिए पॉजिटिव प्रार्थना ऐसे करनी। धन्यवाद खुदावंद, तेरी जीवित शक्ति इसको बदल चुकी है। ये मेरे बच्चे आज्ञाकारी बन चुके, ये मेरे बच्चे अच्छे से स्टडी में बढ़ चुके हैं। तेरी ग्रेस काम कर रही है, तेरी पावर काम कर रही है। और मैं खुदा का दास जितनी ये प्रार्थना समझा रहा हूँ, इसमें मैं भी सामर्थ को रिलीज कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जो मैंने अभी इस प्रार्थना समझाई, उसमें मेरा फेथ भी काम कर रहा है। इसी वक्त खुदा की पावर आपको टच कर रही है। जो प्रार्थना मैंने समझाई उसका प्रभाव इसी वक्त हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। इसी वक्त तुम ब्लेस हो रहे हो, निश्चय खुदाबंद काम कर रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे क्योंकि यीशु मसीह ने तो सारा काम पूरा किया। कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं जैसे कई लोग 5 साल में मसीह में, ठीक है, नए लोग हैं तो नए लोग श्रापित हैं, उनके ऊपर वंशज के श्राप है, कर्सेस है, जहाँ जिसको हम बोलते बंधन है ना, नए लोग जब आते हैं। लेकिन नए लोग जब आते हैं तो ठीक है, पास्टर उनके हाथ रखकर उनकी उस प्रॉब्लम को तोड़ेगा, है ना, ऐसे बंधन को तोड़ देगा जो यीशु मसीह ने तोड़ा है। ये आपके लिए अपनी प्रार्थना में सबसे बड़ा विषय आपके लिए होना बड़ा जरूरी है कि यीशु मसीह ने बंधनों को तोड़ दिया है। अब जो यीशु मसीह ने बंधन तोड़ दिए, बहुत सारे लोग 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, या बॉर्न क्रिश्चियंस लोग भी आज ऐसा सोच रहे हैं मेरे घर के ऊपर बंधन है, मेरे परिवार के ऊपर बंधन है। जब वो ऐसा सोचते हैं बंधन है, तो इट मीन्स वो नेगेटिव विश्वास कर रहे हैं, तो वो बंधन फिर रहेंगे। नहीं भी है तो शैतान बनाएगा, फिर बनाएगा। जब जब आप नेगेटिव विश्वास करते हो, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए पॉजिटिव। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपने
अपनी कुर्बानी देकर, अपना शरीर तोड़वाकर, लहू बहाकर हमें मुक्त किया पाप की गुलामी से, दुष्ट की गुलामी से। हर एक प्रकार के श्राप बंधन जो आदम हवा से चल रहे थे, उनको आपने तोड़ दिया है। ये मैं फेथ करता हूँ। मेरे ऊपर से, मेरी फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर कोई बंधन नहीं है, आपने तोड़ दिए हैं, आपने फ्री किया है। हम फ्री हैं, हम ब्लेस हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तेरी ग्रेस हमारे ऊपर है, तेरा हाथ हमारे ऊपर है। तो कलीसिया, ये बड़ा विषय अभी मैंने जो पॉजिटिव प्रार्थना आपको समझाई है, आपने ऐसे करना है। अगर आपकी हीलिंग के बारे में है ना, जैसे हीलिंग या डिलीवरेंस, कोई बीमारी है, कोई बड़ा रोग है, तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जब कोई बड़ा हालात होता है तो बहुत सारी इधर उधर सोचते हैं, मैं किस सेवक के पास जाऊं, कैसे मेरा ये काम होगा। तो वो तो ठीक सोचते हैं क्योंकि उनके पास इतनी सोच है। लेकिन कभी कभी कई लोग जा भी जाते हैं और फिर भी काम नहीं होता, क्योंकि उसका एक कारण है ना, शैतान बड़ा चालाक है। आपको जो करना था आप कर ही नहीं रहे, है ना। आप जो करना चाहिए, परमेश्वर ने जो कहा था, आपके अंदर प्रैक्टिकल वो चीज़ नहीं है, आपके मन के अंदर जो खुदावंत का कलाम कहता है। तो अभी मैं आज चिंगाई डिलीवरेंस के लिए कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी चले जाएगी। सबसे पहले ये मन का प्रैक्टिकल है। कैसे? कई लोग इसको कोई मटेरियल है ना, ऐसा है कोई दूसरी चीज़ है ना, जैसे यूज़ करके वो सोचते हैं इससे मेरी डिलीवरेंस हो जाए। ठीक है, नए लोगों के लिए तो वो ठीक है, जो अभी विश्वास में अच्छे नहीं, जिनको विश्वास करना नहीं आता, शुरू में नए नए। लेकिन मैं समझता हूँ हर एक को शुरुआत से ही तैयार करना चाहिए विश्वास में। लेकिन जो भी कर रहा ठीक है, लेकिन मैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, इसको पकड़ो। अभी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने मन को एक करो परमेश्वर की पावर के साथ। आपने क्या करना, उसे सबसे पहले उसे सोचना है वो कितना पावरफुल है, वो कितना ताकतवर है। ऐसे हीलिंग के लिए हर दिन, हर पॉइंट में, रोज, क्योंकि जब आपको चिंगाई चाहिए तो आप थोड़ा बहुत विश्वास किया, फिर नेगेटिव हो गए, फिर बीमारी देखी, फिर हालात देखे, चिंगाई नहीं प्रकट होगी। इसके लिए आपको एक चाहत में, एक अच्छे मन में आना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो आपको परमेश्वर को समझना है, वो कितना ताकतवर है। फिर बाइबल के अंदर आप परमेश्वर को जानो, कितने पावरफुल काम किए, आज भी कम कर रहा है, थोड़ा उनको मन में रखो। अब अपने मन को विश्वास करो, परमेश्वर के सामने जाओ, धन्यवाद करो, ऐसे बोलो, ये बीमारी क्या है, जब यीशु ने कोड़े खाकर खत्म किए, इसकी ऐसी की तैसी, ये जड़ से जा चुकी है। अपने शब्दों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग, ऐसे स्ट्रॉन्ग बनकर करके सुबह शाम दोपहर चलते फिरते जब भी, ये कुछ नहीं है। और साथ साथ आपने पवित्र आत्मा को भी बोलना है, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहे हो, मेरे विश्वास को बढ़ा रहे हो, मेरे मन को बढ़ा रहे हो, मुझे बुद्धि से परिपूर्ण कर रहे हो, मुझे इस हालात में खड़ा करने की सामर्थ दे रहे हो। ये हालात कुछ नहीं है, आप मेरे अंदर हो, आप मेरे मददगार हो, आप मुझ में काम कर रहे हो। इसी वक्त ये बीमारी, ये हालात तेरी ताकत से, तेरी सामर्थ से खत्म हो चुका है, क्योंकि यीशु ने जो कोड़े खाकर, अपने शरीर पर मार खाकर हमें चंगाई को रिलीज किया, अवेलेबल किया, वो 100% वचन कभी बदल नहीं सकता। आकाश बदल सकता, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन खुदा का कलाम नहीं बदल सकता। तो आपने 15 मिनट, 20 मिनट इसी बात के ऊपर कंटिन्यू फेथ करना है, इसको प्रैक्टिकल करना है अपने मन के विश्वास के द्वारा। आप देखना, कुछ दिन करना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी चले जाएगी। आपके कई प्रकार के मैटर हो सकते हैं, जॉब के हो सकते हैं, वीजे के हो सकते हैं, कारोबार के हो सकते हैं। हो सकता है आपका कारोबार छोटा है, उसमें बरकत ना हो सकता है आपको वीज़ा, पीआर या कोई बेबी चाहिए, कुछ और ऐसी आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कार्य पूरा किया है, कई लोग क्या करें ना, जैसे रोज़ रोज़ ऐसे मांगते रहते हैं, परमेश्वर ये मेरे लिए करो, धन्यवाद, कृपा करो, दया करो, परमेश्वर पिता मेरे ऊपर दया करो, हमारा ये काम करो, वीज़ा दे दो, हमारे कारोबार को अच्छा कर दो। ऐसा करके कहते करो 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 करो। लेकिन इसको करो 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 मतलब वो सही पॉजिटिव प्रार्थना नहीं है।
आपको क्या करना है, जैसे बाइबल में लिखा, आ, ऐसे लिखा, तुम पर अनुग्रह हो चुका है। कुरिन्थियस 2 अध्याय 2 कुरिन्थियस 6 की 1 में ऐसे लिखा, तुम पर जो अनुग्रह हुआ उसे व्यर्थ मत जाने दो। जब प्रेरित पौल के सामने कई तरह के हालात थे, तो प्रेरित पौल ने परमेश्वर को कहा, ये हालात मुझसे हटाओ, 3 बार विनती की। तो परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए क्या है। परमेश्वर से याद दिला रहा था कि तुम हालात को क्यों देख रहे हो, मैंने मेरा इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी ताकत जो मैंने पूरे संसार पर अपना अनुग्रह किया, उसको विश्वास करो। तो आप लोगों ने ये सोचना है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, मैं मसीह में हर गति पूरी करूंगा। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा, मैं बहुतायत का जीवन तुम्हारे लिए लेकर आया। तो यीशु मसीह अच्छा जीवन लेकर आया, तो इट मीन्स परमेश्वर की ओर से प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए खुशहाल जीवन, चाहे वो जॉब हो, आपका कारोबार हो, आपकी बरकत हो, आपके घर में आशीष नहीं हो। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कंटिन्यू ऐसे प्रैक्टिकल करना है। पिता परमेश्वर, ये बिजनेस अब मेरा नहीं है, ये कारोबार मेरा नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, हट चुकी है तेरी जिंदा ताकत से, उस जीवित शक्ति से जो मुर्दों को जिंदा करती है, जो इस दुनिया को रचती है, तेरी ताकत वो मेरे जीवन में है। उस पर मैं विश्वास करता हूँ। मेरा कारोबार ब्लेस है, मेरी शॉप ब्लेस है। जो भी आपका कारोबार है, कोई आपका ट्रांसपोर्ट का है, जॉब है, आपकी शॉप है, कुछ भी, एवरीथिंग्स, जो भी आपका काम है, आपने बस धन्यवाद करना है, पॉजिटिव विश्वास करना, बोलना उस पर तगड़ा अनुग्रह है। यस खुदा, जो आपने अनुग्रह किया है वो काम कर रहा है, काम कर रहा है, उसमें बरकत आ रही है, उसमें एम्प्लॉय, काम करने वाले तेरे हाथ में पवित्र आत्मा उन्हें चला रहे हो, वो अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहे, उनके घरों में बरकत आ रही हो। तो आपने कलीसिया, मैंने तो थोड़ा सा आपको एक तरीका बताया है, आपने इसको कई मिनटों तक करना है प्रैक्टिकल, ठीक है आपको, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसे कहा ना, तुम मरकस 11:24 में, तुम जो कुछ प्रार्थना करके मांगो विश्वास कर लो तुम्हारे लिए मिल गया। तो ये पॉजिटिव प्रार्थना है। ऐसा नहीं हमेशा मांगते 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 रहो, परमेश्वर ये करो वो करो, तो आपके दिमाग में अभी हुआ नहीं, अभी परमेश्वर करेगा। तो आपको ये फेथ करना हो चुका है, मेरे लिए खुदा कर चुका है, उठते बैठते चलते वो खुदा मेरे साथ, ये तो हो चुका है। आपके पास बच्चा नहीं, आप बोलो है, ऐसे अंगीकार करो, ऐसे लोगों को बताओ, ऐसे प्रैक्टिकल करो, क्योंकि ये ना क्रिश्चियनिटी में ऐसे हो नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे रीति रिवाजों में भी लगे हुए। तो मैं इस योग्य हूँ, खुदा ने मुझे ठहराया कि मैं बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की पॉजिटिव प्रार्थना के बारे में बता सकूं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, अगर आप अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाते, या आपको परमेश्वर के राज्य में अच्छे से समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी बुद्धि इतनी ज़्यादा मुझ में आ चुकी है। खुदावंद मैं परिपूर्ण हूँ पिता परमेश्वर, मैं बाइबल पढ़ने में इतना ज़्यादा मेरा मन लग चुका है, प्रार्थना में इतना ज़्यादा मन लग चुका है कि मैं प्रार्थना करने में इतना दिल, आप आत्मा काम कर रहे हो कि मैं हटूं ना, ऐसा हो चुका है। धन्यवाद, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहे हो, आप मेरे सहायक हो, आप मुझ में काम कर रहे हो। तो आपने ये याद रखना है, आपको किसी किस्म की मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल आत्मा के द्वारा करना है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, लिखा जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वह शारीरिक है। कितनी बड़ी बात है। तो आपके पास तो आत्मा है, आत्मा ही हमें चलाएगा, आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, वरना नहीं। इसलिए एक जगह पर लिखा है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। सो कलीसिया, मैंने आज का एक बड़ा पार्ट इस प्रार्थना का, पॉजिटिव प्रार्थना का आपको समझाया। ये स्पेसिकल मैं कर नहीं रहा, मैं तुम्हें करने का तरीका समझा रहा था। जब आप इन सारी बातों को करना स्टार्ट कर दोगे, मैंने तो कुछ बताया, लेकिन हॉली स्पिरिट तुम्हें इससे भी ज़्यादा और समझाएगा, इससे भी ज़्यादा वचन याद कराएगा, किन वचनों को समझकर अपनी प्रार्थना में शामिल करके पॉजिटिव रहना है।
तुम्हें पवित्र आत्मा याद कराएगा खुदा के अनुग्रह को, उसके वादों को। तुम्हें देखना वो याद आएंगे, फिर तुम धन्यवाद दोगे। वो सच्चा है, वो हो चुका है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसका वचन कभी नहीं बदलेगा। तो तुम्हें आज मैंने पॉजिटिव प्रार्थना का एक बड़ा महत्व बताया है। आप एक काम करना, हमारा एक दर्शन तो चल ही रहा है 30 दिन का, तो ये तीसरे दिन आपको मेरी पॉजिटिव, ठीक है, आपके पास 27 दिन है, उसमें रहना। आप मेरे साथ इस पॉजिटिव प्रार्थना को 27 दिन करना डेली। आपने क्या करना, कई बार कई लोग बैठते हैं, वो कहते हैं हम जैसे बैठते हैं मुझे बासियाँ आती है, नींद आती है और मेरी टांगों में कुछ अजीब सी फीलिंग सी आती है, पेन सा, और जिसकी वजह से मैं प्रे नहीं कर पाता, मेरा मन नहीं लग पाता। अरे तुम्हारे पास अधिकार है, यूज़ करो, ऐसी की तैसी, कोई रुकावट नहीं होगी। बैठते ही आत्मा को बोलो, आज आप चलाओगे, आप काम करोगे। यस, 2-4 मिनट आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा को बोलो कि आप मुझ में काम कर रहे हो, ऐसे आपने करना है, ठीक है। देखना फिर ये स्टार्ट होगा। आपने बस प्रैक्टिकल करना है। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, बेटा हूँ, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए ये प्रार्थना बढ़ रही है। मैं प्रार्थना में, बाइबल में, वचन में, आज्ञाकारी में, जो कुछ भी तुम चाहते हो अपनी जिंदगी में, आज से इस तरीके को पकड़ना, और जैसी भी जो भी सिचुएशन उस हिसाब से इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है, तगड़े रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो मेरा विश्वास है ये पॉजिटिव प्रार्थना का एक बड़ा पार्ट आपकी ज़िंदगी में बड़ा फल लाने वाला है। मेरा 30 दिन का दर्शन, आप 27 दिन मेरे साथ इस पॉजिटिव प्रार्थना को पकड़कर बने रहना। बड़ी गवाही, बड़ी आशीष से आओगे और ज़बरदस्त आप शाइन करोगे, खुदा के राज्य में बढ़ोगे। ऐसा खुदावंद कर चुका। आंखें बंद करो। मैं खुदा का दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद, मैं तुम्हारा दास हूँ पिता परमेश्वर। आज जो मैंने पार्ट पॉजिटिव प्रार्थना का बनाया तेरे लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर, थैंक यू खुदावंद, आपने दिया। और जितने लोग इसे सुनेंगे, अपने जीवन में लेंगे, हर एक की ज़िंदगी में मैं मांगता हूँ खुदावंद आपसे कि आप ये समझ दे चुके, इनको करने की ताकत दे चुके, इनकी मन की आंखें खोल चुके हो। इस पाठ के द्वारा, इस पॉजिटिव प्रार्थना के द्वारा खुदा, इनकी ज़िंदगी में टोटल चेंज आ चुका है। इनकी फैमिली में, परिवार में, लोगों में ये बहुत बड़ी फतेह को ले चुके हैं, जीत को ले चुके हैं परमेश्वर। बड़ी टेस्टमनी, आज्ञाकारी में खुदा के कलाम को, वचनों को पूरा करने वाले बन चुके हैं, और खुदा बड़ी बिग टेस्टमनी के साथ आ चुके हैं। जो मैंने मांगा खुदा, तेरे जीवित पुत्र यीशु मसीह के नाम से ये हो चुका है। आमेन, आमेन। तो ओके, तो आप लोग बने रहना। हमारा जो भी हम मीटिंग करते हैं थर्सडे और संडे, उसका मोस्टली हमने कभी सरमन काट कर नहीं पाया। तो आप लोग अगर सारी मीटिंग ना सुन पाओ तो ज़रूर सरमन सुनना। उसमें मास प्रेयर करते हैं, पावरफुल होती है, बहुत सारी टेस्टमनी होती है। हमारी वर्शिप टीम बड़ी अच्छी है, बहुत पावरफुल वर्शिप है। तो सब कुछ खुदा की ओर से है। इस सब का आनंद लेना। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करना। हमारी वीडियोस को शेयर करना लोड़मंद लोगों के लिए, ताकि खुदा का कलाम लोगों के पास जाए और उनको आराम मिले, शांति मिले। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, आमेन।